हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसी फिट है, ठीक है ना। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है सवाल, है ना, और बहुत ही शानदार सवाल है ये बच्चों। तो क्या बोला है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है, शंकु शब्द आया है, शंकु दिमाग में आ जाना चाहिए हमारे। तो बच्चों ठीक है, ये आपका शंकु आकार बन रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद हम ऐसे बोला है ना, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 शंकु वाले बोला है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले। तो प्यारे बच्चों हम 3.5 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये लिख देंगे हम क्या, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका अर्धगोला, क्या है बच्चों, अर्धगोला, ठीक है ना। ये आपका अर्धगोला, इसी पर वो अध्यारोपित है ना बच्चों। बताइए कितना आसान सवाल दिखाई दे रहा है हमको। अब देखिए, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया बात बोला है कि ये खिलौना है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है बच्चों, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं शंकु, शंक्वाकार खिलौने की त्रिज्या, है ना, या सीधे सीधे लिख दीजिए शंकु की त्रिज्या, ठीक है ना। यहाँ आप लिख दीजिए शंकु, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा लिखने क्या हो सकता है, शंकु की त्रिज्या लिख दीजिए, है ना बच्चों। इतना क्या लिखेंगे बड़ा सा, लिख देंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, है ना बच्चों, शंकु की त्रिज्या। आर बराबर लिख दीजिए कितना, 3.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब क्या है, अर्धगोलाकार, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। ये भी कितना है बच्चों, उसी पर अध्यारोपित है, तो उसी पर अध्यारोपित है तो सेम चीज रहेगा, 3.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब क्या बोला है, संपूर्ण ऊंचाई एक खिलौना जो है, इन्हीं पर, इन्हीं दोनों से तो बना है खिलौना, है ना। इसकी संपूर्ण ऊंचाई बोला है, क्या है, खिलौने की, क्या लिखेंगे हम बच्चों, खिलौने की, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों, संपूर्ण ऊंचाई कितना है, संपूर्ण ऊंचाई इसकी बताइए, 15.5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, शंक्वाकार, देखिए हम बता रहे हैं आपको, पूरा शंकु की खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हो गई। अब हमको निकालना है ये जो शंक्वाकार भाग है ना, इसकी ऊंचाई, तभी तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें जानते हैं हमारा जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हैं, पाई आर एल। और यल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एच की आवश्यकता होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, शंक्वाकार
भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है? संपूर्ण ऊंचाई कितनी है हमारी? 15.5 में से हम घटाएंगे कितना? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालना है बच्चों, तो हम कितना घटाएंगे? हम घटाएंगे 3.5, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं बच्चों, एक और अच्छी बात जान लीजिए आप लोग, अर्धगोले की जो हमारी ऊंचाई होती है, वही अर्धगोले की त्रिज्या जितना होता है ना, उतने अर्धगोले की ऊंचाई होती है, सेम होती है। जितना ऊंचाई होता है अर्धगोले का, उतने क्या होती है त्रिज्या, या जितना त्रिज्या होती है उतने क्या होती है उसकी अर्धगोले की ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, जितनी त्रिज्या होती है अर्धगोले की, उतनी क्या होती है ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यही 3.5 मतलब कि ये वाला पार्ट, समझ रहे बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, ये क्या कर देंगे यहाँ से कट जाएगा, मतलब वहां से माइनस कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर ये क्या कर देंगे बच्चों, हम माइनस कर देंगे। 3.5 सेंटीमीटर हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 में से 5 गया 0, ये है दशमलव, 15 में से 3 गया कितना आ गया 12, है ना बच्चों, तो 12.0, तो जीरो का कोई दशमलव का जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे क्या बच्चों, 12 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। बस ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है बच्चों, जितनी उसकी लंबाई होती है, वही अर्धगोले की क्या होती है, ऊंचाई होती है ना, इतना ध्यान करिए। अब देखिए हमारा क्या है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी आई, ये यहाँ तक ना, ये शंक्वाकार भाग हो गया, यहाँ तक इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी हुई बच्चों बताइए, अब हम बताए हैं 12 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई हुई बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या बोला है, अब निकालना है हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि पहले इसकी हम तिरछी ऊंचाई निकालते हैं, और तिरछी ऊंचाई को हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों प्यारे, इसको हम व्यक्त करते हैं एल से। किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एल से व्यक्त करते हैं तिरछी ऊंचाई, स्मॉल एल से। अब देखिए तो क्या लिखेंगे हम, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू रूट के अंदर प्यारे बच्चों h स्क्वायर माइनस नहीं होता है प्लस होता है आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए h हमारा कितना आया है, ये हमारा h कितना आया है बच्चों, h यहाँ पे h कर लीजिएगा AH। ठीक है, कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हम 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख देंगे h, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r का मान कितना है, देखिए 3.5 है ना, r का मान तो कितना है हमारा 3.5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3.5 की घाते 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 12 बड़े कितना होता है 144, प्लस 3.5 का 2 बार गुणा करते हैं तो कितना है, आइए गुणा करते हैं दशमलव का हम लोग बड़े आराम से, 3.5, 5 पचे 25 के 5 हासिल लगा दो, 5 के 15 2 17, एक स्पेस छोड़ देंगे, 3 पचे 15 के 5, 3 3 का 9 और एक क्या हो जाएगा 10। गुणा में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो गलत भी हो जाएगा। 5 पचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 के 15 2 17, फिर 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 3 के 9 और 1 10, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 1 1 2 है ना और ये आपका 1 हो जाएगा। तो कितना आया बच्चों, 2 अंक दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आया 12.25, कितना आया बच्चों 12.25। तो हम जब इसको जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आएगा 12.25 में हम
जोड़ देते हैं 144 को जोड़ देते हैं तो ये 2.1 तो हो ही जाएगा 0.25, 4 2 6, 4 1 5 हो जाएगा 156.25। कितना आया प्यारे बच्चों? 156.25। तो यहाँ पे रूट के अंदर आपका हो जाएगा 156.25, है ना। तो क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे, जानते हैं क्या बच्चों, इसका हम कर लेंगे वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने जानते हैं? 15,625 का 15,625 का वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना बच्चों। तो आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको। तो बच्चों आपका 156 दशमलव कितना आया? 25। ठीक है ना। तो अगर हम इसका वर्गमूल कक्षा के पढ़े होंगे आप लोग, कैसे निकाला जाता है। इसका क्या करते हैं, हम ऐसे खींच लेते हैं लाइन, है ना। उसके बाद 5 से स्टार्ट कर देंगे काटना इसको, तो बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं, देखिए कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, 5 से अगर 15,625 को काटेंगे तो 5 से कट जाएगा बड़े आराम से। 5 तिया 15, 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 पच्चीस 25, है ना। फिर जो है कि 5 6 30, 5 2 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 1 कम 5, 5 2 5 पच्चीस 25, फिर 5 2 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 पच्चीस 25, फिर 5 1 कम 5, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे इसको, सिंपली कुछ नहीं है, सीधे पेयर बना देंगे, है ना। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 1 का 5 इसमें से निकल जाएगा, 1 5 इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, इसका और 1 5 इसका निकल जाएगा। 5 पच्चीस 25 बच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 2 को डिजिट है, यहाँ पे लगा देंगे 2 पे, फिर इसी का 12.5 है, फिर 12.5 गुणा करेंगे तो सेम चीज आएगा। क्या आएगा? 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना बच्चों। कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको भाग भी से भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। भाग भी से भी करते हैं, ठीक है, तो बता दें आप लोग तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं इसको, ये हमारा L का मान आ गया। क्या आ गया? L का मान आ गया। ठीक है, ये L का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे हम खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना बच्चों। तो क्या है, खिलौना किससे किससे मिलकर बना है? आपका खिलौना शंकु से मिलकर बना है और अर्धगोले से मिलकर बना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एक मिनट। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इन दोनों में जब हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, इन दोनों में पाई आर तो कॉमन तो मिल ही जाएगा हमें, है ना बच्चों। पाई आर तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, एल प्लस 2r। क्या बचेगा बच्चों, एल प्लस 2r। ध्यान से देखिएगा, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू आर का मान जो आएगा बच्चों वो आएगा 3.5। कितना आएगा बच्चों, 3.5, है ना। अब देखिए एल का मान कितना आया है, 12.5 प्लस
2 इंटू 3.5 मतलब 3.5। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, धीरे से काट देंगे, बड़े आराम से कट जाएगा। तो नीचे थोड़ा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को देखने में, हम इधर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, इसे काट देते हैं पहले। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5 आएगा। ठीक है ना। अब इसको आप जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, घबराइएगा मत। ठीक है, ये ऐसे है, उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे ही रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 22 गुणे 0.5 है ना बच्चों, 22 गुणे 0.5 है। ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, 12 प्लस आपका है 12.5 है, 12.5, 12.5 प्लस हम इसका गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 के शून्य, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पंचे 10 के शून्य और 2 तिहाई 6 और 1 7। सिंपल सी बात, 7.0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के शून्य, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.0 है ना। बड़े आराम से हो गया हमारा। अब देखिए गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको धीरे से क्या कर दे रहे हैं बच्चों, मिटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने मिटा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 11 का 5 में गुणा कर देंगे, 11 पचे 55 के 5, 11 नवा 99 और 99 और हमारा 5 कितना हो जाएगा, 104। हासिल लगा 10, 11 एकम 11, 11 10 21 है ना बच्चों, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एकदम आसान सवाल है आपका, एकदम बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है बच्चों, बोर्ड भी आप लोगों को ध्यान में रख करके सवाल दिया है कि बच्चे हैं, थोड़ा खिलौने वाला सवाल देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए खिलौने वाला सवाल आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार इसको पुनः से देख लीजिए, तो 1 मिनट में हम बता देते हैं। शंकु की त्रिज्या हमने 3.5 सेंटीमीटर मान ली, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, क्योंकि उसी पर अध्यारोपित है प्यारे बच्चों। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ तक है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। क्या किया, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई सेम होती है, इसलिए 15.5 में से 3.5 ये वाली हमने माइनस कर दिया, यह बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हम जानते हैं फार्मूला होता ही है ना। तो L बराबर 144, 12 144 हो जाएगा। इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 12.25 आ जाएगा, तो L बराबर 156.25 आ जाएगा, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वर्गमूल नहीं निकालने आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं बड़े आराम से एकदम बहुत छोटा ट्रिक से बता दूंगा आपको, वर्गमूल निकालने बस चुटकी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे पाई आर हो जाएगा, एल प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2r, तो पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया 3.5, जब हम इसको काट देंगे 0.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 5 35 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.5, एल का मान आ गया है, और हम क्या लिखेंगे, टू फार्मूले का आर के स्थान पर 3.5 है ना। दोनों का जब हमने गुणा किया इसका 22.05 का, आ गया हमारा 11, इसको जोड़ दिया तो हो गया 19.5, हमने जोड़ दिया मतलब गुणा कर दिया तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बेचारे खिलौने का पूरा जो क्षेत्रफल होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से, और इसको आप लोग नोट करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।